उबर रैपिडो हाय हाय। देश और देश की जनता को, हम ड्राइवरों को ये लूट रही है, हमारा शोषण कर रही है और करोड़ों कमा रही है। देश की जनता लावारिस है, सरकार विहीन है। सरकार सिर्फ नाम मात्र की है कि ओला उबर रैपिडो हाय हाय। ये देश और देश की जनता को, हम ड्राइवरों को ये लूट रही है, हमारा शोषण कर रही है और करोड़ों कमा रही है। ये करोड़ों कमा रही है। आज मैं आपको बात बताता हूँ, आज दिल्ली में ड्राइवरों की न तो कोई अहमियत है, न कीमत है, न इज्जत है, न उसका मान सम्मान है। और सरकार हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो कहते हैं एक सरकार होता है जिसके अंडर में हम लोग अपना जीवन चलाते हैं, हमारी सुरक्षा होती है, न तो हमारी सुरक्षा है, न हमारी आमदनी है, न हमारा कुछ देखने वाला है। सरकार ने किया क्या है, अभी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको जो है कि ओला उबर रैपिडो से अटैच कर दिया। अब वो प्राइवेट वाले जो है कि पैसेंजर ढो रहे हैं। जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो भूखे मर रहे हैं, उनकी गाड़ियों की किस्त नहीं जा रही, उनका जीवन नहीं चल रहा, उनका घर नहीं चल रहा, वो अपना मनपसंद का भोजन नहीं कर पा रहे। ये स्थिति है हम कमर्शियल ड्राइवरों की। कोई मान सम्मान नहीं है। कहीं भी हम खड़े होकर के 1 मिनट सड़कों पे रुकते हैं पानी पीने के लिए या चाय पीने के लिए या टॉयलेट जाने के लिए, पीछे से कोई आता है, फोटो खींचता है, चालान हमारे पास भेज देता है। ये स्थिति है कि न तो हमारे पास कहीं दिल्ली के अंदर रुकने की स्टैंडिंग की जगह है, आज तक कहीं हमारे पास खाने पीने का साधन की जगह है। जहाँ भी अगर हम खड़े होकर मान लीजिए सवारी को पिकअप और ड्रॉप करने के लिए भी है तो वहाँ भी चला। तो ये सारा अन्याय हम ड्राइवरों के साथ हो रहा है। दूसरी चीज जो ये ओला उबर रैपिडो जो ऐप है, ये हमारा जो शोषण कर रहे हैं, हमें कम किराए पे पैसेंजर उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हमें हमारा हक का मजबूरी नहीं दे रहे हैं। तो इन ऐप के ऊपर सरकार द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए और ड्राइवरों की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी भी सरकार पे होनी चाहिए। लेकिन आज क्या है, आज हमारी सरकार, देश की जनता लावारिस है, सरकार विहीन है। सरकार सिर्फ नाम मात्र की है कि भारत और भारत सरकार है, लेकिन हम नहीं मानते कि हमारे लिए सरकार है। यदि सरकार होती तो इस प्रकार की अराजकता देश के अंदर न फैली होती। आज हिंसा का बाजार करते हैं। हिंसा का बाजार ये ड्राइवर से एक मामूली सी गलती हो जाती है, कहीं छोटा सा खरोच लग जाता है, कहीं बैक लेने में गाड़ी घुमाने में कुछ सा भी मिस्टेक हो जाता है, ड्राइवर को वहीं 10 मिल करके इस बुरे तरीके से उनको मारते पीटते, उनके साथ जो है कि आपराधिक घटनाएं करते, उसके ऊपर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है, कोई उसके ऊपर जो है कि रोकथाम नहीं है। ड्राइवरों को यहाँ तक कि आज दिल्ली की सड़कों पे देखिए, कुछ सड़कों पे ड्राइवर अपने सवारियों को लेके जाते, अचानक से उन सड़कों का रूट बदल दिया जाता है। नहीं भाई, इसमें ऑटो टैक्सी नहीं जाएगा, बाकी प्राइवेट गाड़ियां जाएगी। अब बताइए वो ड्राइवर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूम के पैसेंजर को जब ड्रॉप कर रहा है तो उसके पैसे जैसे के तैसे पैसे भी नहीं भरते। 2 घंटे आप जाम में फंसे हो, वहाँ पैसे नहीं भरते। जो आपका फेयर दिखा रहा है उससे कम पैसे आपको मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते। तो ये ओला उबर रैपिडो वाले ये सीधे सीधे ड्राइवरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, इनका शोषण कर रहे हैं और इनकी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, यही एक साधन है कि वो किसी तरीके से ट्रेनिंग लेकर के, लाइसेंस लेकर के ड्राइवर बने और थोड़े बहुत पैसे जमा करके किस्त पे गाड़ियां ली, वो सड़कों पे चला रहे हैं अपनी आजीविका के लिए। लेकिन उसका भी शोषण किया जा रहा है, वो अपनी आजीविका अपने घर से पूरी नहीं कर पा रहे। जो हमारी मांगे, हमें पूरा न्याय दिया जाए, हमें पूरा किराया दिया जाए, हमारी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और हमारी सुविधाओं के लिए सड़कों पे चलते समय हमें रुकने का स्टैंड दिया जाए। हमें खड़े होने पे, कहीं पानी पीने पे, कहीं चाय पीने पे, कहीं खाना खाने पे, कहीं थोड़ा बहुत रेस्ट करने पे हमारे साथ जो है कि सरकार और कानून द्वारा अन्याय न हो, हमें चालान न काटा जाए। दूसरा लूटमार की घटना, अब देखिए दिल्ली में 2 मिनट के लिए ड्राइवर चूका, पैसेंजर से बात कर रहा है, डैशबोर्ड पे मोबाइल लगा हुआ, इधर देख रहा है मोबाइल गए, पर्स गए। अरे क्या है यार, ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, यहाँ पे इस तरीके की हरकत हो रही है। कानून कहाँ है, सरकार कहाँ? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार सो रही है और सरकार ने देश और देश की जनता को लावारिस छोड़ दिया है। कोई हमारा हाल पूछने वाला नहीं है कि हम कैसे क्या, बस हमारा शोषण, सिर्फ और सिर्फ हमारा शोषण किया जा रहा है। सरकार से बाकी सारी बातें तो अंकल ने कही, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ड्राइवर भाई जब अपने अकाउंट बनाते हैं उनकी पूरी वेरिफिकेशन होती है, लेकिन जो कस्टमर है अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेता है, बुकिंग एक्सेप्ट कर लेता है कोई भी।
तो वैसे नहीं होना चाहिए। उनका भी आधार कार्ड लो, पैन कार्ड लो, कुछ भी लो, उनका आईडी लो, उनका तरीके से उनका वेरिफिकेशन करो, तब उनको राइड बुक करने की जिम्मेदारी दो। ऐसे लोग फेक आइडिया बना रहे, ड्राइवरों की बुकिंग करते हैं, कहीं जाकर लूट लेते हैं। आज हर महीने में 2-4 ड्राइवर मर रहा है, हर महीने 2-4 ड्राइवर मर रहा है। और ये थाने में जब जाते हैं रिपोर्ट कराने, थाने वाले रिपोर्ट नहीं दर्ज करते। अभी प्राइवेट गाड़ी वाले चल जाए, फट से रिपोर्ट दर्ज हो जाता है ड्राइवर के ऊपर। लेकिन जब ड्राइवर जाता है, उनके एफआईआर दर्ज नहीं होती। ड्राइवरों के साथ डेली मौत का घटना हो रहा, किसी न्यूज पे नहीं आता, कोई पुलिस प्रशासन कोई नहीं पूछता वहाँ पे। तो ड्राइवरों के साथ जो ये चीज हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ ड्राइवर सुरक्षित नहीं है, कहाँ सुरक्षित रहेगा ड्राइवर? देश की राजधानी है, जब यहाँ पे आदमी सुरक्षित नहीं है तो कहाँ से तब कहाँ सुरक्षित रहेगा? बताइए। ये जो ड्राइवरों के साथ जो डेली मारकाट हो रहा है, हम चाहते हैं ये बंद हो। सरकार इसके लिए कुछ ऐसा नियम कानून बनाए कठोर, जिसके लिए कार्रवाई हो। और इन सारी ओला उबर कंपनियों पर भी नियम कानून लागू करे कि जो भी कस्टमर अपनी आईडी बनाए, जो भी कस्टमर अपनी आईडी बनाए, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आईडी बने, ऐसे ना बने। ऐसे ड्राइवरों की डेली मौत होगी, जब तक इमरजेंसी में डेली मौत होगी। कंपनी का आप अगर आईडी बनाओगे ना, वो कोई कंपनी आपका आईडी प्रूफ लेगा ही नहीं। आप एक मोबाइल नंबर डाल दो, नाम पूरा नहीं डालना है, आपका जो मर्जी एस लिख के डाल दो, ए लिख के डाल दो, आपका आईडी बन जाएगा। क्योंकि उसको कस्टमर जुड़ाना है, ड्राइवर को मार दे या कुछ भी करे, कंपनी से कोई मतलब नहीं है। कंपनी के पास आप जाइएगा ना। अरे समस्या ये है कि जैसे ही पैसेंजर हमने उसको ड्रॉप कर दिया, कोई कमी बेसी हो गई, मान लीजिए हमारे पैसे छूट गए या उसका सामान छूट गया, हम उससे कांटेक्ट भी नहीं कर पाते। उसका फोन नंबर वो तो कांटेक्ट कंपनी से होता है, लेकिन उसका कांटेक्ट नंबर जब आप डायल करते हैं तो पता चलता है कि लगी नहीं रहा है। कंपनी से फिर कांटेक्ट करो, घंटों लग जाता है, फिर नंबर नहीं मिलता। तो कई ऐसी परेशानियां हैं। जो हमारा कस्टमर हो, जो हमारी गाड़ियों को हायर करते हैं, उनका पूरा डाटा, पूरा ब्यौरा जो है ड्राइवरों के पास भी आना चाहिए और कंपनी के पास भी होना चाहिए कि कोई दुर्घटना घटने पर उन पैसेंजर को ट्रेस किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके। लेकिन यहाँ क्या होता है, ड्राइवरों को मार पीट के भग जाते, पैसे लेके भग जाते, किराया नहीं देते, कोई सुनवाई नहीं होती। ड्राइवर बेचारा क्या करेगा? थाना पुलिस का चक्कर लगाओ, थाने पुलिस वाले सुनवाई नहीं करते। यहाँ कितने लोग आज जमा है आप? यहाँ तो कम से कम नहीं तो 5,000 से अलग अलग हर जगह पटना से तो ये पूरे भारत की समस्या, पूरे भारत में। इसके लिए पंजाब से लोग आए हैं, मुंबई से लोग आए हैं। मैं 3 दिन से पैदल चल के बिहार से आया हूँ अच्छा, आंदोलन के लिए कि भाई हक की लड़ाई लड़ना है, जाना है जंतर मंतर पे। और देखते हैं आज कितना फायदा हो रहा है यहाँ पे जमा होने का। तो क्या लगता है यहाँ से कुछ लोग आप देखो भाई, कुछ मिलेगा आप लोगों हम को? लोग यही उम्मीद करके आए हैं, उम्मीद करके आए हैं कि सरकार हमारी सुनवाई करे इस चीज पे। जो हमारे देश के जो परिवहन मंत्री है, जो हमारे भारत सरकार है, वो इन चीजों को अपने संज्ञान में ले और इस पे एक अच्छा निर्णय देश और देश की जनता के सामने प्रेषित करे कि हाँ भाई, हम ड्राइवरों को ऐसा सुरक्षा देंगे, हम ड्राइवरों को इतना कीमत और इतना उसको जो पैसा देंगे जिससे उसका भरपेट रोजी रोटी चल सके। आज हालत ही है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हमारे जितने ड्राइवर भाई यहाँ पे खड़े हैं, 16-16 घंटे मेहनत करने के बाद अपने इच्छा अनुसार वो भोजन नहीं कर पा रहे हैं, अपने इच्छा अनुसार भोजन नहीं कर पा रहे कि चलो भाई आज हम अच्छा खाना खा ले, तो नहीं खा पा रहे क्योंकि उनकी जेब में उतना पैसा, उन्हें घर चलाना, गाड़ी किस्त देना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, तमाम कोई और काम क्यों नहीं करते? यही इसी काम में क्यों लगे? देखिए, एक चीज आपने बहुत अच्छी कहा कि कोई और काम क्यों नहीं कर रहे। आज देश के अंदर जिस तरीके से बेरोजगारी, जिस तरीके से महंगाई है, अच्छे 15 लाख की गाड़ी ले रखी है, उस गाड़ी का क्या करें? आपने कहा और कोई काम ठीक है, और कोई काम करे तो उस गाड़ी का क्या करें? आप बताइए ना, उस गाड़ी का क्या करें? जो हमने लोगों से, आप जैसों से 2 पैसा उधार लेके वो गाड़ी ली है, तो उधर ब्याज भर रहे, इधर गाड़ी की किस्तें देनी है। अगर उस गाड़ी को खड़ी कर देंगे तो उसकी किस्तें कहाँ से जाएंगी? और ये सरकार, इसमें हमें इतना भरोसा नहीं है कि वो 2 महीने भी हमारी किस्तों को थोड़ा सा रोक दिया जाए। मेरे भाई, आज हालात ये है, MA BA PhD की डिग्री लिए हुए लोग वो ड्राइवरी कर करके अपनी आजीविका चला रहे, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। यदि उनको नौकरी मिलती तो इस ड्राइवर पेशे में लोगों की संख्या न बढ़ती, तादाद न बढ़ती। और देखिए, शादी होती है लड़कों की, दहेज में उनको बाइक मिलती है, तो बड़े खुशी से सोचते हैं बाइक मिली है, लेकिन उनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। उस बाइक से वो क्या करते हैं? रैपिडो, ओला, उबर सेट कर लेते हैं। भैया दिन भर घूमते हैं दिल्ली की सड़कों पे, 200-400-500 रुपये कमा के जाते हैं। ये स्थिति आज देखिए, बैटरी रिक्शा की तादाद क्यों बढ़ी? बेरोजगारी,
नौकरी नहीं, काम नहीं। अच्छे अच्छे भैया पढ़े लिखे लोग वो जो है कि इन लाइनों में घुस गए। अगर उनको उनकी जगह पे नौकरी मिलती तो वो हमारा रोजी रोटी खाने हमारी जगह पे क्यों आता? हमारा सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से क्या चाहेंगे? सरकार कर क्या लगी? ये तो अंधी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, सोती हुई सरकार। अगर सरकार नाम की चीज होती तो इन समस्याओं का समाधान होता। यहाँ पे पूरे देश से आज लोग यहाँ आए हो, यहाँ से क्या चाहते हो? चाहते तो बहुत कुछ है। जो हमने कहा, जो हमारी मांग है, जो हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं, सरकार पूरी करे। लेकिन सरकार ने क्या आज डिमांड है? सरकार ने आज देश की जनता को लावारिस छोड़ दिया। हमारी मेन मांग है रीजन है ड्राइवर की सेफ्टी का रीजन। सेफ्टी। जैसे हमारी आईडी है, ड्राइवर की आईडी होती है, 24 घंटे बाद 12 घंटे बाद वो हमारी सेल्फी मांगता है कि हाँ जेन्युइन आदमी चला रहा है या नहीं चला रहा है। तो ऐसे ही जो ड्राइवर की होना चाहिए। ऐसे ही कस्टमर की आईडी को वेरिफिकेशन किया जाए। दूसरा हमें हमारे जब भी वो आईडी बनाए आधार कार्ड लिंक और अपना KYC होनी चाहिए। हरियाणा आज मैं अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा पाया हूँ खरखोदा से, क्योंकि ड्राइवर जिस कस्टमर ने मेरी गाड़ी बुक करी थी, सिर्फ उसकी आईडी में लिखा हुआ था के के नाम से वो बंदा लेकर चला मुझे। तो खरखोदा में पहुंचने से पहले ही उसने फोन करना शुरू कर दिया कि आप मुझे वहाँ मिलना है, और मुझसे ये कहे वो कस्टमर कि आप मुझे हाईवे पे ड्रॉप करो। भाई मैं हाईवे पे क्यों ड्रॉप करूँ तुम्हारा? सिर्फ वो मुझे मारते या मेरी गाड़ी छीनते या मेरे साथ कुछ भी करते। मेन चीज सरकार से हमारा कहने देना ये है कि जैसे हमारी आईडी की KYC होती है, डॉक्यूमेंट KYC होती है, हम लॉगिन करते हैं तो हम हमारी क्या नाम है फोटो पूरा वेरिफिकेशन कैसे होता है? ऐसे ही वेरिफिकेशन ड्राइवर उसका कस्टमर का कस्टमर होना का होना चाहिए। चाहिए। तो ये मेरी सबसे किराया अहम बात है। हमें- आज मैं हमें किराया आज मैं हमारे इस दुनिया हक में का नहीं मिलना रहता चाहिए। तो मेरी फैमिली का क्या होता है? मरने के बाद ड्राइवर के उसके परिवार रोता ही रह जाता, लेकिन उसके कोई बच्चों को पालने वाला पैदा नहीं होगा। तो मेरा यही कहना है सरकार से, खास तौर से ड्राइवर की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर हफ्ते में 2-4 वाकया ऐसे हो रहे हैं जिसमें ड्राइवर को मारा जा रहा है। जैसे सरकार इतना प्लेटफॉर्म चला रहा है ओला उबर, उससे हम ड्राइवर पार्टनर चल रहे हैं, हम उसका इंश्योरेंस होना चाहिए हम लोग को। उसका इंश्योरेंस अगर हमें कुछ मिलना हो जाता है, हम 5% TDS काटती है गवर्नमेंट। उसको कमीशन देते हैं, टैक्स देते हैं, हमारा गवर्नमेंट 5% TDS काटती है। 12% GST गाड़ी ले रखे वो तो गाड़ी, अगर गाड़ी आपने ले रखी है गाड़ी के इंश्योरेंस इंश्योरेंस है तो उसमें ड्राइवर का भी होता है। नहीं होता है ड्राइवर का इंश्योरेंस। होता है ड्राइवर का नहीं होता, ड्राइवर का इंश्योरेंस कंपनी में चला रहे हैं, मुझे क्या मिल रहा है? उसको हम कमीशन दे रहे हैं, टैक्स दे उससे रहे हैं, हमें मिलना चाहिए ना। ड्राइवर का ना तो यहाँ महंगा कोई मेडिकल सुविधा है। ड्राइवर के लिए सब एक दो तीन मुद्दे ऐसे हैं और जो हमारा बहुत जरूरी रेट गवर्नमेंट सही है। एक कर तो रहा है। किराया कम से कम न्यूनतम किराया 25 रुपए होना चाहिए, 25 किराया रुपए होना पर किलोमीटर। और ये सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया जो ये कस्टमर का जो वेरिफिकेशन नहीं होता, ड्राइवर का तो वेरिफिकेशन होता है। अभी 2 दिन पहले की बात हुई, कस्टमर का ईयरबड छूट गया, तुरंत फोन किया 2 मिनट बाद, भाई मेरा छूटा होगा, उसको लाके वापस करना पड़ा। उसके 2 दिन पहले मेरा किराया मुझे गूगल पे किया तो बोला हो गया, हम आगे बढ़ गए, पैसा नहीं आया। उसके बाद तो जो चला गया, अब हम नहीं का मेरे पास कोई वो नहीं है। मैं फोन करता हूँ कस्टमर के, कह रहा कि भाई मैं मेरा उसको नहीं दे सकता, कोई डिटेल कस्टमर का नहीं दे सकता, कोई ऐसी पॉलिसी है नहीं उनके पास। सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई है, मैंने उबर से तो सबसे बड़ी यही समस्या ड्रॉप कर दिया, अरे ओला कस्टमर ने उबर बोला पेमेंट हो गया, ये सब फ्रॉड है। इतने टाइम तक गाड़ी नहीं रोक सकते, मैंने थोड़ा सा आगे गाड़ी लिया, कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया। उबर का तो कोई हेल्पलाइन नंबर भी नहीं है, हम करे तो करेंगे। अरे ओला उबर रैपिडो 1.5 से इनका 2 कोई घंटे ऑफिस में राइड कोई ड्रॉप नहीं करने यार। के बाद भी हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, कस्टमर पैसे नहीं पे करते हैं। उसका कस्टमर केयर पे फोन करने के लिए अपना काम नुकसान करो 1 घंटा। कस्टमर केयर पे भी फोन करते तो कस्टमर 1 नंबर दबाओ, बात करने का 2 नंबर दबाओ, यही दबाते रहो, 1 घंटा कम से कम नुकसान होता, बात नहीं अरे हो पाती। मेरे भाई, दिल्ली में इनका कहीं कोई जेन्युइन ऑफिस नहीं है जहाँ आप जाके बात कर सको। ये सब फ्रॉड है। अगर कॉल सेंटर में इनके फोन करो, उनका जो एग्जीक्यूटिव होता है उनको ही नहीं पता मेरा ऑफिस कहाँ है। हम कहते हैं भाई अपने GM से बात कराओ, ये परेशानी है। भैया हम उनका नंबर नहीं दे सकते, एड्रेस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हमारा सब कुछ आपने ले लिया, आप उनका नहीं दोगे, हमारे पैसेंजर का नहीं दोगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और किराया तो ऐसा है कि इस समय लूट मार चल रही है भैया, आपको मजबूरन करना ही है। चाहे वो 100 रुपए किराया दे, जहाँ आपका 200 रुपए बन रहा है, वो 100 रुपए में आपको मजबूरन ले जाना है, क्योंकि आपको काम करना है, घर में अपने बच्चों के लिए रोटी लेके जाना है। आज चिंता ये हो गई है कि हमें मजबूरन, हमें बंधुआ मजदूर बना रखा गया है और हमारा शोषण हो रहा है। और ये सरकार ये किराया भैया, ये देखो स्क्रीनशॉट दिखाओ एक बार। नोएडा सेक्टर 78 से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 136 रुपए, ये ओला का किराया है।
उसमें तो सीएनजी का खर्चा नहीं आएगा, उसमें इतना कम किराया सीएनजी का खर्चा नहीं आएगा, हिसाब से किराया नहीं होगा उसमें। भारत भर से टैक्सी ड्राइवर आज दिल्ली में मौजूद हैं और एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओला उबर जैसी जो कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन कैब बुकिंग कंपनियां हैं, उनके खिलाफ यहाँ एकजुट हुए हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com।